बैंकिंग सेक्टर में एक नया गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। अगर आप बैंकिंग गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हैं, तैयारी कर रहे हैं बैंकिंग गवर्नमेंट जॉब्स की, तो आपके लिए ये नोटिफिकेशन आ चुका है। आपके लिए ये वीडियो है। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा जो चीज़ें मैं आगे बताने वाला हूँ, क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। अगर आप इस रिक्रूटमेंट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहते हैं, अपनी एलिजिबिलिटी ज़रूर एक बार अच्छे से कंफर्म कर लीजिएगा, ताकि इसमें कोई भी डाउट आपको ना रहे और आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म अच्छे से भर सकें और आगे की रिक्रूटमेंट प्रोसेस को भी अच्छे से समझिएगा, ताकि आपकी तैयारी भी अच्छे से हो सके। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे और समझ चुके होंगे इस वीडियो का थंबनेल देख के कि आईडीबीआई बैंक का ये नोटिफिकेशन है और यहाँ पर जो वैकेंसीज आपकी जारी की गई हैं वो है स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स के लिए। अब स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स जो होते हैं ये इनके कुछ पर्टिकुलर एरियाज होते हैं जहाँ पे इनकी जॉब रहती है, जहाँ पे इनको जॉब करनी होती है। जो इनके फंक्शनल एरियाज होते हैं वो अलग अलग होते हैं और पर्टिकुलर होते हैं। जैसे कि आप डिटेल्स देखें पोस्ट वाइज यहाँ पे क्या क्या डिटेल्स हैं इनकी, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे पहला जो पोस्ट है वो है ऑडिट इंफॉर्मेशन सिस्टम, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट प्रेमिसेस, तीसरा लीगल डिपार्टमेंट, चौथा सिक्योरिटी ऑफिसर। तो यहाँ पे अलग अलग डोमेन्स की वैकेंसीज हैं, जिसमें आपकी डेप्यूटी जनरल मैनेजर की भी वैकेंसीज हैं, असिस्टेंट जनरल मैनेजर की भी वैकेंसीज हैं और मैनेजर की भी वैकेंसीज हैं। इसमें आप देख सकते हैं रिजर्वेशन कैटेगरी वाइज क्या क्या रखा गया है। डेप्यूटी जनरल मैनेजर जो ग्रेड सी की पोस्ट है, उसके लिए यहाँ पे बताया गया है किस कैटेगरी में कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज है। तो मैं इसमें ज़्यादा आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, आप सीधा जाके नोटिफिकेशन डाउनलोड कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल पे, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और इसमें एक बार चेक कर लीजिए कि आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे वैकेंसी है या फिर नहीं है। दूसरा असिस्टेंट जनरल मैनेजर का भी यहाँ पे मिल जाएगा और मैनेजर की भी सारी जो डिटेल्स है वैकेंसी चार्ट है आपको यहाँ पे देखने को 2 नंबर पेज पे मिल जाएगा। इसका फ्रंट पेज अगर देखें तो यहाँ पे बताया गया है कब से लेके कब तक आप आवेदन कर सकते हैं। तो आप आवेदन कर पाएंगे यहाँ पे जुलाई 14 2026, 14 जुलाई से लेके 26 जुलाई 2026 तक। अभी फिलहाल एप्लीकेशन फॉर्म भरना शुरू नहीं हुए हैं, आज ही ये नोटिफिकेशन आया है। 14 जुलाई से लिंक एक्टिवेट होगा एप्लीकेशन फॉर्म को भरने का। उस दिन मैं लिंक को जो है अपडेट कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। बने रहिएगा, टेलीग्राम चैनल से भी जुड़े रहिएगा, ताकि जो अपडेट आए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप तुरंत एप्लीकेशन फॉर्म भर सकें। 26 जुलाई लास्ट डेट रहेगी एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने की। अब बात आती है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो पहली जो पोस्ट है आपकी ऑडिट इंफॉर्मेशन सिस्टम की, एज 28 से 40 साल, बीई बीटेक आपने किया होना चाहिए। और भी तरह की यहाँ पे क्वालिफिकेशन है, आप बने रहिएगा, पूरा अच्छे से सुनिएगा वीडियो को, ताकि आपको पूरी अच्छे से जानकारी मिल सके। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप आधी इन्फॉर्मेशन देख के सोचते हैं कि आप एलिजिबल नहीं हैं, तो ऐसा मत कीजिएगा, लास्ट तक वीडियो अच्छे से देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो 3 तरह के कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल हैं। पहला, जिसने बीई बीटेक किया है आईटी में, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल में, या फिर कंप्यूटर साइंस में, या फिर डिजिटल बैंकिंग में, या फिर किसी ने बीसीए किया है, या फिर किसी ने बीएससी कंप्यूटर साइंस किया है या बीएससी आईटी किया है। ऐसे सभी कैंडिडेट्स यहाँ पर एलिजिबल हैं। दूसरा, बाकी कौन एलिजिबल है? जिसने एमएससी आईटी किया है, एमएससी कंप्यूटर साइंस किया है, एमसीए किया है, एमटेक किया है, एमई किया है आईटी में, या फिर इलेक्ट्रिकल, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, डिजिटल बैंकिंग, कंप्यूटर साइंस में, तो वो भी एलिजिबल हैं। किसी कैंडिडेट ने अगर साइंस ग्रेजुएशन कर रखा है और उनके पास वैलिड सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर सर्टिफिकेशन है, वो भी यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। सर्टिफिकेशंस कौन सी होनी चाहिए वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इनको प्रेफरेंस दी जाएगी अगर इनके पास ये सर्टिफिकेशन होगी। साथ ही साथ ये जो आपकी पोस्ट है, इसके लिए आपके पास जो एक्सपीरियंस होना चाहिए वो आपके पास होना चाहिए मिनिमम 7 साल का।
और ये जो मैं वैकेंसी की बात कर रहा हूँ इस ऑडिट इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए, इसमें जो आपका डेजिग्नेशन रहेगा, वो रहेगा आपका असिस्टेंट जनरल मैनेजर का। ये मैं असिस्टेंट जनरल मैनेजर की वैकेंसी के लिए आपको जानकारी दे रहा हूँ। इसके बाद जानकारी दूंगा मैं इसमें ऑडिट इंफॉर्मेशन सिस्टम ग्रेड बी की, यानी कि ग्रेड बी कौन सा? मैनेजर पोस्ट की। तो जो मैनेजर पोस्ट है इस डिपार्टमेंट में, इस पर्टिकुलर जो एरिया है, जो ये फंक्शनल एरिया है इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट का, इसमें आपकी जो मैनेजर की पोस्ट है उसके लिए बीई बीटेक किया होना चाहिए, सेम क्वालिफिकेशन जो पहला वाला बताया था। दूसरा भी सेम क्वालिफिकेशन वाले कैंडिडेट एलिजिबल हैं। तीसरा, यानी कि क्वालिफिकेशन यहाँ पे सेम रहेगी, एज क्राइटेरिया डिफरेंट होगा। यहाँ पे था 28 से 40, इस मैनेजर की पोस्ट के लिए रहेगा 25 से 35 साल, और इसमें एक्सपीरियंस भी कम मांगा गया है, जो कि 4 साल का मांगा गया है। इसके बाद है नेक्स्ट आपका फंक्शनल एरिया इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट प्रेमिसेस। इसमें जो ग्रेड डी की वैकेंसी है, अब ग्रेड डी कौन से पोस्ट का था? डेप्यूटी जनरल मैनेजर का। तो डेप्यूटी जनरल मैनेजर की जो इसमें वैकेंसी है उसके लिए 35 से 45 साल एज, बीई बीटेक आपने किया हो सिविल में, या फिर इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, या फिर ड्यूअल स्पेशलाइजेशन हो, जहाँ पे एक स्पेशलाइजेशन हो आपकी सिविल या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, तो ऐसे कैंडिडेट भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ये है आपका क्राइटेरिया इसके लिए, और 10 साल का एक्सपीरियंस इस पोस्ट के लिए होना चाहिए। इसी एरिया में, इसी डिपार्टमेंट में, इसी जो फंक्शनल एरिया है इसमें है मैनेजर की भी वैकेंसी, ग्रेड बी की वैकेंसी, यानी कि 25 से 35 साल एज हो, सेम क्वालिफिकेशन, इसमें 4 साल का एक्सपीरियंस जो है वो होना चाहिए। इसके बाद ऐसा नहीं है कि सभी टेक्निकल वैकेंसीज वाले या इंजीनियरिंग बीई बीटेक वाले ही एलिजिबल हैं। 2 डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहाँ पे नॉन टेक्निकल वैकेंसीज भी हैं, वो भी मैं यहाँ पे आपको साथ ही साथ बता देता हूँ। अगर आपका कोई फ्रेंड है जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से है, उसके साथ आप शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि इस नोटिफिकेशन में ये इन्फॉर्मेशन है, तो मैं इसमें अच्छा नहीं समझता कि ये चीज़ों को जो है वो साइड कर दिया जाए। सारी चीज़ें मैं शॉर्ट फॉर्म में आपको बता देता हूँ, आप देख लीजिएगा। अगर आपका कोई इसमें रिलेटेड फ्रेंड हो या कोई नोन हो तो उसके साथ शेयर कर दीजिएगा। 35 से 45 साल एज, जो ग्रेड डी की पोस्ट है, इसमें ग्रेजुएशन किया हो लॉ में और 10 साल का एक्सपीरियंस हो। दूसरा, मैनेजर की पोस्ट है इस डिपार्टमेंट में, 25 से 35 साल एज, लॉ ग्रेजुएट हो और 4 साल का एक्सपीरियंस हो। इसके अलावा जो लास्ट है वो सिक्योरिटी ऑफिसर की पोस्ट है, मैनेजर डेजिग्नेशन रहेगी, 25 से 35 एज। इसके लिए अब ये टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों के लिए है, यानी कि अगर किसी ने ग्रेजुएशन किया है, किसी भी तरह का ग्रेजुएशन किया है, वो यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। मिनिमम 4 साल का एक्सपीरियंस जो है इसके लिए आपके पास होना चाहिए, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी आपकी डिफरेंट वैकेंसीज और उनके लिए आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब आगे इसमें बात करते हैं आपकी सैलरी कितनी होगी। तो अच्छी खासी सैलरी आपको यहाँ पे मिलने वाली है। सबसे पहले बात करें मैनेजर के लिए, यहाँ पर एग्जैक्ट सैलरी बताई गई है कि कितनी आपकी स्टार्टिंग मंथली सैलरी होने वाली है। तो जो मैनेजर की पोस्ट है, स्टार्टिंग सैलरी 1,29,000। असिस्टेंट जनरल मैनेजर ग्रेड सी की जो पोस्ट है, 1,69,000 रुपये पर मंथ मिलेगी स्टार्टिंग सैलरी। ग्रेड डी डेप्यूटी जनरल मैनेजर की पोस्ट है, उसके लिए 2,04,000 रुपये स्टार्टिंग मंथली सैलरी यहाँ पे आपको मिलने वाली है। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छा सैलरी पैकेज यहाँ पे आपको मिलने वाला है, कितने ज़्यादा बेनिफिट्स भी आपको यहाँ पे मिलेंगे, क्योंकि ये बैंकिंग सेक्टर की जॉब है, तो अच्छा खासा बेनिफिट आपको रहेगा। अब इसमें डेट ऑफ बर्थ वाइज बात करें तो डेट ऑफ बर्थ वाइज बात आप यहाँ से देख सकते हैं कि किस पोस्ट के लिए, जैसे कि ग्रेड डी की वैकेंसी है, उसके लिए आपकी जो एज क्राइटेरिया था 35 से 45 साल, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ हो 2 जुलाई 1981 से 1 जुलाई 1991। ग्रेड सी के लिए 2 जुलाई 1986 से 1 जुलाई 1998। ग्रेड बी के लिए 2 जुलाई 1991 से 1 जुलाई 2001 के बीच आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। और रिजर्वेशन अगर आपके पास है तो उसमें एज का रिलैक्सेशन भी आपको मिलने वाला है। तो इस तरह से जो आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, वहाँ पे आपको एप्लीकेशन फ़ीस भी देनी होगी 1,050 रुपये की। और अगर आप SC ST PWD कैंडिडेट हैं तो आपको 250 रुपये की एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी होगी। एप्लीकेशन फॉर्म idbi.bank.in की वेबसाइट पे भरे जाएंगे। इसी वेबसाइट पे आपकी पूरी प्रोसेस की जानकारी भी आपको टाइम टू टाइम दी जाएगी, या फिर अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हैं तो वहाँ पे भी आपको टाइम टू टाइम अपडेट इस रिक्रूटमेंट की मिलती रहेगी। तो ये था इसमें पूरा
डिटेल में इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको बता दिया है। फिर भी कई कैंडिडेट्स के कुछ एक डाउट बच जाते हैं। अगर आपका कोई डाउट बचा हुआ है तो कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट कीजिए, मैं वहाँ पे आपकी जो भी क्वेरी होगी उसका रिप्लाई कर दूँगा।